चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझना इन क्वेश्चनों को। इसने बोला कि प्रूव द आइडेंटिटीज, जो हमारे पास में जो आइडेंटिटी दे रखी है उनको प्रूव करना है। वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर द एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन ऑफ द डिफाइंड। सबसे पहले आप लोगों के पास में जो LHS और RHS दे रखा है, इस LHS और RHS को आप लोगों को कोई भी, या तो आप लोग LHS ले लो या फिर RHS ले लो, एक करके दूसरे को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। पहला जो क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है, इसमें दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इसका होल स्क्वायर दे रखा है। तो जब आप लोगों को इस तरीके से देता है, सबसे पहले साइन और कोस में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे? साइन और कोस में आपको चेंज करना है। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए, अगर कोसेक थीटा की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन थीटा, माइनस कोट थीटा की अगर बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये हम लोग क्या ले रहे हैं, LHS। क्या ले रहे हैं? LHS। और LHS से हम क्या करेंगे, RHS प्रूव करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? इसका होल स्क्वायर दे रखा है तो आप लोग इसका कर दो होल स्क्वायर। यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है? पहले LHS लिया, LHS से हम लोग RHS प्रूव कर देंगे। आप लोगों को प्रूव करना है LHS बराबर RHS। सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए LCM आप लोग देख सकते हैं, दोनों का सेम है। तो LCM आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। क्या आएगा? साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे आपके पास में बचा 1 माइनस का साइन थीटा, तो LCM ही। यहाँ पे क्या बचेगा, कोस थीटा, और इसका क्या कर दोगे, होल स्क्वायर। और जब पूरे का जब होल स्क्वायर है तो क्या मैं, आप लोग मुझे बता सकते हो, इसको हम अलग अलग लिख सकते, जैसे 1 माइनस साइन कोस थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साथ साथ में हमारे पास में जो साइन थीटा डिनोमिनेटर में, इसका भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस का कोस ऑफ थीटा, इसका होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय जो साइन थीटा डिनोमिनेटर में, इसका भी क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे ये बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस की फॉर्म में। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों को पता है। अब आप मुझे बताओ, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा जो हम लोग यहाँ पे जो लिखने वाले हैं डिनोमिनेटर में, तो ऊपर वाला तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख दो, कि 1 माइनस का कोस थीटा का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या पुट करें, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे बोलोगे 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? आप मुझे ये भी बताइएगा कि अगर मैंने बोला a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस का b और a माइनस का b। तो आप ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करेंगे, a प्लस का b इंटू में a माइनस का b। तो आप मुझे बताओ, डिनोमिनेटर में तो इसका एक का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 स्क्वायर कर सकते हैं, तो ऊपर तो आप सेम टू सेम रख दो, 1 माइनस का कोस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आप लोग लिखोगे, एक बार 1 a प्लस बी करोगे और एक बार क्या करोगे, a माइनस बी। तो यहाँ पे जो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का कोस ऑफ थीटा यानी a माइनस का b, और एक बार क्या लिख दोगे, 1 प्लस का कोस ऑफ थीटा। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे बढ़ो थोड़ा और। आप मुझे बताओ, डिनोमिनेटर में हमारे पास में हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस कोस थीटा है, और न्यूमिनेटर में अगर हम लोग देखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर ये जो पावर 2 है 1 बार कटेगी कि नहीं कटेगी? तो आप लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में तो हमारे पास में बचेगा 1 माइनस का कोस ऑफ थीटा, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास जो बचने वाला वो क्या बनेगा, 1 प्लस का कोस ऑफ थीटा। और यही हमारे पास में RHS में पूछा था। RHS एक बार देखो, ये 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कोस थीटा, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कोसेक थीटा और कोट थीटा को साइन और कोस की फॉर्म में हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करना, ये प्रूफ करवाना था। तो आप लोग बोल दो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है? तो ये आप लोग क्वेश्चन उतारो फटाफट, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर एक साथ उतार लेना तुम लोग, ठीक है? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप लोगों को जो दे रखा है, इसमें आप लोगों को क्या बोला कि कोस ऑफ a अपॉन में 1 प्लस का साइन ऑफ a प्लस का 1 प्लस का साइन ऑफ a डिवाइडेड बाई कोस ऑफ a इक्वल टू 2 ऑफ सेक ऑफ a।
तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा हमारे पास में LHS है और ये हमारे पास में RHS है। तो LHS से हम लोगों को RHS क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो ऑलरेडी साइन और कोस में चेंज है। अगर मान लो कि कोसेक और कोट में अगर देता, टेन में अगर देता, तो सबसे पहले साइन और कोस में चेंज करते, लेकिन यहाँ पे तो आप लोगों के पास में क्या है, ऑलरेडी ही साइन और कोस में ना मतलब कि कन्वर्ट है। तो डिनोमिनेटर के, इसके तो डिनोमिनेटर के 1 प्लस का साइन ऑफ ए है और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ऑफ ए है। तो इसका मतलब दोनों का क्या ले लोगे, एलसीएम। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे LHS। क्या लिखोगे, LHS। और LHS क्या दे रखा है, आप बोलोगे कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस का साइन ऑफ ए प्लस का 1 प्लस का साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि एलसीएम हमारे पास में क्या आने वाला है। एलसीएम फटाफट बताओ क्या आने वाला है। आप बोलोगे सर 1 प्लस का साइन ऑफ ए और इनटू में कॉस ऑफ ए, इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो एलसीएम जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर एलसीएम तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का साइन ऑफ ए इंटू में क्या बचा हमारे पास में, कॉस ऑफ ए। अब हम लोगों को देखना है कि भाई यहाँ क्या आने वाला है, 1 प्लस का साइन ऑफ ए, 1 प्लस का साइन ऑफ ए से कैंसिल आउट, तो बचा क्या, कोस ऑफ ए। और कोस ऑफ ए को कोस ऑफ ए से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर ए। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आए तो क्रॉस मल्टीपल कर लो, कोस को कोस से मल्टीपल करोगे, कोस स्क्वायर ए। समझ में आ रही है मेरी बात। और ये जो 1 प्लस साइन ऑफ ए है, इसको क्रॉस मल्टीपल करोगे 1 प्लस साइन ऑफ ए से, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 1 प्लस का साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपको पता ही लग गया कि 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू में कोस ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का, यस और नो, क्लियर है। आगे बढ़े। अब आप मुझे ये बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जब मैंने ये बोला कि भाई a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर अगर अपन ओपन करेंगे तो आप लोग क्या बोलोगे, आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होने वाला है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आप लोगों को ये जो आइडेंटिटी दिख रही है इसमें लगाना है। 1 प्लस का साइन ऑफ a का होल स्क्वायर, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर कर दिया, कोस स्क्वायर ए, प्लस इसको आपको ओपन करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस b की वैल्यू यहाँ पे क्या है साइन ऑफ a, तो इसका मतलब साइन ऑफ a का स्क्वायर करोगे, क्या करोगे साइन स्क्वायर a, प्लस का 2 इंटू में a इंटू में b, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और b की वैल्यू हमारे पास में क्या है साइन a। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का। डिवाइडेड बाय अपॉन में कर दो, क्या दे रखा है 1 प्लस का साइन ऑफ a हम लोगों ने लिखा और इंटू में हम लोगों ने लिखा कोस ऑफ a। क्या यहाँ तक आपका समझ में आया। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो न्यूमरेटर है इसमें हम लोगों को ये भी पता है कि अगर हम साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए की अगर बात करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो क्या इन दोनों को साथ लिख सकते हैं, ये कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को हम लोग साथ लिख सकते हैं। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये आप लोगों को लिखना है। तो आप लोग यहाँ से क्या लिखोगे, आप लिखोगे कोस स्क्वायर ए प्लस ये साइन स्क्वायर लिख लो, साइन स्क्वायर ए और प्लस का हमारे पास में 1 है ही, और प्लस का हम लोगों ने क्या लिखा 2 इंटू में साइन ऑफ ए। क्लियर है। और डिनोमिनेटर की अगर बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या है 1 प्लस का साइन ए इंटू में कोस ऑफ ए। तो आप इसको लिखोगे 1 प्लस का साइन ऑफ ए इंटू में कोस ऑफ ए। अब आप मुझे बताओ कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी अभी बताया 1। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 1 प्लस का, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है, 1 प्लस का 2 इंटू में साइन ऑफ ए। क्या यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को। आगे बढ़ो। अपॉन में 1 प्लस का साइन ऑफ ए इंटू में कोस ऑफ ए, और 1 और 1 कितने होते हैं 2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और प्लस का 2 इंटू में साइन ऑफ ए, और डिवाइडेड बाय हमारे पास में क्या हुआ 1 प्लस का साइन ऑफ ए, और ब्रैकेट में हमारे पास में क्या है कोस ऑफ ए। क्या इन दोनों से 2 कॉमन ले ले। अगर इन दोनों से अगर 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो मुझे बताओ, अगर 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, प्लस का 2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा साइन ऑफ ए, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस का साइन ऑफ ए इंटू में क्या लिखूं
कॉस ऑफ ए। अब आप मुझे ये बताइए कि न्यूमिनेटर में 1 प्लस साइन ऑफ ए है और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन ऑफ ए है, तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 अपॉन में कोस ऑफ ए लिख सकते हैं। आपको ये भी पता है कि अगर हम लोग बोलेंगे कि सेक ऑफ ए की अगर बात करेंगे तो सेक ऑफ ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो इसको हम बोलेंगे 1 अपॉन कोस ऑफ ए। तो 1 अपॉन कोस ऑफ ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक ऑफ ए। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 अपॉन कोस ऑफ ए है, 2 तो ऊपर है ही, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, 2 इंटू में 1 अपॉन कोस ए क्या बनता है, सेक ऑफ ए बनता है। और हम लोगों को इसने यही तो प्रूफ करवाया था कि LHS में हमारे पास में देखो क्या दे रखा था, ये हमारे पास में LHS था और RHS में हमारे पास में क्या दे रखा है, 2 इंटू में सेक ऑफ ए। तो इसका मतलब हम लोगों को यही प्रूफ करवाया था, तो हम लोग बोलेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। क्या आपको ये सेकंड क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन में ये था, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रखा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोर थीटा प्लस कोर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो LHS से हम लोगों को RHS लेना है, तो सबसे पहले LHS उठा लो। LHS टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखें, बोलो जल्दी से, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का कोर थीटा इक्वल टू क्या लिखें, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, वेरी गुड, प्लस का यहाँ पे कोर थीटा इक्वल टू क्या लिखें, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखे, 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों का, क्लियर है? चलो आगे बढ़ो, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे। अब देखो जो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख दिया मैंने, इसको सोल्व कर लो फटाफट। इसके डिनोमिनेटर में 1, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, 1 को साइन से मल्टीपल करेंगे साइन थीटा, माइनस 1 को कोस से मल्टीपल किया कोस थीटा, प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखें, साइन थीटा, वेरी गुड, अपॉन में इसके डिनोमिनेटर में 1 ले लिया, तो एलसीएम इसका क्या आएगा, कोस थीटा, और एलसीएम कोस थीटा आएगा तो 1 को कोस थीटा से मल्टीपल करेंगे कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। आप लोगों ने ये भी लिख दिया, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब मुझे ये बताइएगा, इसको अगर हम आगे और सोल्व करते हैं तो आप लोगों को मैंने बताया था कि A अपॉन बी डिवाइडेड बाई C अपॉन डी होता है, तो आप लोगों को ये पता है कि A अपॉन बी इंटू में D अपॉन क्या होता है, C होता है। तो इसी तरीके से इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू में, ये ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसको ब्रैकेट में कर दो, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? बीच में प्लस है तो प्लस का प्लस, ये लिखो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इनटू में ये जो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा तो न्यूमिनेटर में आ गया कोस थीटा डिवाइडेड बाय, इसको ब्रैकेट में कर दो, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। यहाँ तक भी मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सोल्व करो। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारे पास में यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, जस्ट साइन का उल्टा है ना। देखो यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसका मतलब अगर माइनस से अगर हम लोग मल्टीपल करेंगे ऊपर नीचे तो इसका मतलब ये साइन चेंज हो जाएगा और बीच वाला जो ये प्लस है ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही है कि जब आप माइनस से ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में माइनस से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास में ये साइन तो माइनस हो जाएगा और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? अब ये वाला जो साइन है इसको साइन को चेंज कर दो, साइन को क्या लिखेंगे, माइनस। ऐसा क्यों किया, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीपल किया गया, -1 से मल्टीपल किया, तो ये साइन चेंज हो गया, क्या हो गया, माइनस। ये सेम टू सेम लिख दो, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में ये जो कोस थीटा डिवाइडेड बाय इसका साइन चेंज कर दो, क्योंकि माइनस से मल्टीपल करेंगे तो कोस तो माइनस का हो जाएगा और साइन किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो ये वाला आ जाएगा साइन प्लस का और कोस माइनस का, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ये माइनस है बीच में। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। अब इसका आप लोग एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम अगर आप लोग लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, दोनों में है ना, तो हम बोलेंगे साइन थीटा इंटू में
कोस थीटा। और देखो साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पे भी है और साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पे भी है, तो ये तो कॉमन है, तो इसको लिख दो साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। क्लियर है? अब आप मुझे ये बताइए कि ये तो एलसीएम आ गया। अब देखो कैसे इसको सोल्व करोगे, मेन चीज़ ये है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। साइन थीटा कोस थीटा यहाँ है, साइन थीटा कोस थीटा यहाँ कैंसिल आउट, यहाँ पे कोस थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा अकेला साइन। और यहाँ पे साइन को साइन से मल्टीपल करेंगे साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को इस साइन से मल्टीपल करेंगे, क्या आएगा साइन की पावर 3 थीटा। देखो साइन 3 बन जाएंगे ना, साइन थीटा और एक कौन सा, ये साइन थीटा, तो टोटल कितना हो गया साइन की पावर 3 थीटा माइनस। अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये साइन थीटा, ये रहा साइन थीटा, वर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये रहा साइन माइनस कोस थीटा, तो बचा क्या कोस थीटा, और ऊपर कोस थीटा इंटू में कोस थीटा ऑलरेडी है, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा और एक ये कोस थीटा हो गया, तो टोटल मिलाकर कितने हुए कोस की पावर 3 थीटा, टोटल मिलाकर कितने हुए कोस की पावर 3 थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोस की पावर 3 थीटा। क्या ये बात मेरी समझ में आई है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप लोग आप में से कौन बच्चा बता सकता है कि a क्यूब माइनस का b क्यूब की वैल्यू क्या होती है? किस किस बच्चे को पता है a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? क्योंकि ये वाला जो है ना साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब थीटा, ये a क्यूब माइनस b क्यूब भी होगा। हाँ भाई बोलो। a क्यूब माइनस b क्यूब की अगर बात करेंगे तो आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a माइनस का b इंटू में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ab। अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ याद रख लेना, ठीक है। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर आ गया याद, पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो आपने देखा a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे कि a माइनस का b, क्या बोलोगे a माइनस b इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab। ये जो आइडेंटिटी है इसमें लगाना है साइन क्यूब माइनस का कोस क्यूब। तो इसमें अगर आइडेंटिटी में लगाओगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब की जगह क्या लिखोगे a माइनस b, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है साइन थीटा और b की वैल्यू क्या है कोस थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, आगे लिखेंगे इंटू में a स्क्वायर का मतलब साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर का मतलब कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। एक बार इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस का a इंटू बी यानी साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और डिवाइडेड बाय अपॉन में कर दो जो दे रखा है, डिनोमिनेटर में जो दे रखा है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और ब्रैकेट साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? अब आप मुझे ये बताइए कि भाई यहाँ पे हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, पता है ना। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साइन माइनस कोस है, यहाँ पे भी साइन माइनस कोस है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीपल में ये कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट। क्लियर? साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीपल में है, इसीलिए कैंसिल आउट हो गया। ऊपर हम लोगों ने ये लगाया था a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला कि a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है 1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस ऑलरेडी क्या है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, अब अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 1 के अपॉन में भी लिख सकते हैं और इसके अपॉन में भी लिख सकते हैं। तो इसको अलग अलग अगर हम लोग लिखेंगे तो 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। समझ में आ गई मेरी बात? अब आप मुझे बताइए साइन थीटा कोस थीटा से ये कैंसिल आउट, यहाँ तो बचा कितना 1, और ये 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है? चलो 1 अपॉन साइन बताओ क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक। तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, इंटू में 1 अपॉन कोस क्या होता है 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक थीटा। तो हम इसको लिखेंगे सेक थीटा, क्या लिखेंगे सेक थीटा प्लस का क्या 1। तो यही तो प्रूफ करवा रहा था। अब देखो LHS क्या था आपके पास में, यही है ना 1 प्लस सेक थीटा कोस सेक थीटा। तो इसको लिख दो लास्ट में इक्वल टू करके 1 प्लस का सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, और ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए बहुत बढ़िया।